राधे राधे दर्शकों, भक्ति कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में योगिनी एकादशी की व्रत की कथा तथा उसका महत्व बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, हे वासुदेव, अपने श्री मुख से आप आषाढ़ की एकादशी की कथा का नाम व महत्व कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इसे योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के दिन भगवान नारायण की मूर्ति को विधि विधान से पुष्प, दीप, निवेद आदि से पूजन व इस एकादशी के करने से पीपल का पेड़ काटने से लगा दोष भी कट जाता है। इसी व्रत के करने से सभी पाप नष्ट होकर इस लोक में सुख तथा मृत्यु के उपरांत मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसकी कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था। उसे हेम नाम का एक माली पूजा के लिए राजा के यहाँ पुष्प लाया करता था। हेम की एक सुंदर स्त्री भी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामसक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण हो गया। इस भोग विलास में उसे दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता करो कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपते हुए हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा क्रोध में थे। राजा ने कहा, अरे अधर्मी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव महादेव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री वियोग में तड़पेगा और मृत्युलोक में जाकर एक कोढ़ी का जीवन जिएगा। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि का विनाश नहीं हुआ और उसे पूर्व के जन्म की सारी बात पता रही। अनेक कष्टों को भोगते हुए वह हिमालय की ओर चलने लगा। चलते चलते वह एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि का आश्रम मानो ब्रह्मा जी के समान प्रतीत हो रहा था। उनका वह आश्रम ब्रह्मा जी के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। हेममाली को देखकर ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। हेममाली बोला, हे श्रेष्ठ ऋषि, मैं राजा कुबेर का सेवक हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव भगवान की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प भी न पहुंचा सका। तब मुझे ये श्राप मिला है। इस कारण मैं पृथ्वी पर आकर ये भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। फिर ऋषि ने कहा, हे हेममाली, मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ। उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के पास सुखपूर्ण रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी
एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा वह स्वर्ग का भागी बनता है। कथा कहने वाले तथा कथा सुनने वाले सभी का भला हो।